के जिला के अध्यक्ष भाई धर्मपाल बटावा जी, हेलो, हमारे हाँ जी, बास के अध्यक्ष शर्मा जी और मोहन साहब, हमारे मजदूरों के बहुत बड़े नेता मनरेगा मजदूर सहयोग मंच से सभी सीनियर साथियों, हमारे साथ आए हुए सुंदर तिवारी जी जो खेड़ी जाला तहसील के अध्यक्ष है, वह बास गांव के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, बहुत सी बनाना साहब ने आपने बताया कि आज का जमाना किसान और मजदूर की एकता के लिए बहुत जरूरी है। हम किसान यूनियन में 30-32 साल से काम कर रहे हैं और 30-32 साल का हमारा एक तजर्बा कहता है कि जितने बार पूरे समाज ने साथ दिया वो सारी लड़ाई हमें जीते, और जितने बार समाज में हमारे को बांटा गया, चाहे जाति में बांटा गया, चाहे धर्म में बांटा गया, वो लड़ाई हम हार गई। और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ जिन दो वर्गों का है वो किसान है, मजदूर है। और इस देश को जो नया विचार दिया गया, देश के अंदर जो बड़ी विचारधारा दी गई, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने दी। आज उन महापुरुषों की कोई कदर करने वाला नहीं। हमारे धंधे के अंदर से पहले सिर्फ छोटू राम होते थे, क्योंकि हम खुले तौर पर मानते हैं छोटू राम के हुए ही है। जब किसान आंदोलन चला, बांधों को पकड़े और पता चला कि जातियों पर टैग लगा करके किस तरह हमारे आंदोलन को तोड़ना चाह रहे थे, हमने मजदूर भाइयों से अपील करी, आप भी आइए। सारे मजदूर भाई वहां पहुंचे और अब वहां हम जब इकट्ठे हुए, मजदूरों ने हमारा साथ दिया। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को हाथ जोड़ करके, माफी मांग करके, किसानों की जो मंडियां तोड़ने के लिए इन्होंने तैयारी कर रखी थी, किसानों की जमीन छीनने के लिए, वो कानून वापिस लेने पड़े। इसलिए हमारे धंधे में सर छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों आ गए और किसान और मजदूर की दोनों की मांग भी आई। ये बटाला साहब ने आपको बताया। अब मैं आज के मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, कई सालों से आपको पता है कि बीमा कंपनियां किसान का बीमा करती है, फसल बीमा योजना। वो प्राइवेट बीमा योजना नहीं होती, कंपनी चुनना सरकार का काम होता है। जो सरकार कंपनी चुनती है, किसान के खाते से उस कंपनी के खाते में पैसा जाता है फसल बीमा के नाम से एक किस्त। इसकी 3 किस्तें होती हैं। एक किस्त किसान के खाते से जाती है, एक किस्त स्टेट गवर्नमेंट देती है, एक किस्त भारत सरकार देती है। तीनों किस्त जमा होने के बाद उस पॉलिसी को वैलिड मान लिया जाता है और अगर फसल खराब हो तो नॉर्म के हिसाब से खराबा दिया जाता है। 2022 में बाड़ी बढ़ी, 21 में बाड़ी बढ़ी, 23 में बाड़ी बढ़ी। जो 72 गांव में बीमे की बात है वो 2022 की, उसमें आपके गांव में भी बाड़ी मरी, बास में भी बाड़ी मरी, 2 गांव में बाड़ी मरी बास में। और जिस दिन कंपनी को पैसा दिया जा रहा था, किसान के खाते से काटा जा रहा था, उस दिन कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मगर जब किसानों की बारी मर्जी बीमा देने का की बारी आई, कहने लगे गिरदौरी नहीं टकरारी, इनका मौका हमें बीमा नहीं दे। मैं बात पूछना चाहता हूं भाई, गांव बास के बुजुर्ग बैठे हैं, प्रशासन का कोई साथी है, सीआईडी घूमकर आकर हमारे बीच में, बास गांव में कोई कसूर कर रखा था?
300 से ज्यादा गांव इस राज्य में, जब सबको बीमा मिल सकता है बास में क्यों नहीं मिल सकता? पहले लगे गरदौरी नहीं टकराली, ज्यादा बीमा की जमीन मिल गई। जब 30,000 एकड़ का बीमा हो गया है, 16,000 एकड़ भूमि है कंपनी का कहना। जब आपने प्रीमियम में पैसे काट रहे थे किसानों से 30,000 एकड़ के पीछे काटे, हरियाणा सरकार से किस्त ली 30,000 एकड़ की ली, भारत सरकार से किस्त ली 30,000 एकड़ की ली। देने की बारी आई, ये कोई गलत पॉलिसी है। जब सरकार मानती है कि 16,000 एकड़ वाली 16,000 हेक्टेयर 40,000 एकड़ ये तो सरकार मानती है, उनके क्यों रोक लिए भाई? जब जिसको आप ये मानते हो कि इसमें नंबर 3 और इसकी मर्जी, उनके क्यों रोके? क्योंकि इस देश का जहां से शासन चलता है, जिनका इस देश के ऊपर कब्जा हो चुका है, उनकी कंपनी थी, रिलायंस छाड़ेन कंपनी थी। मैं उसके सामने बोल रही है, कोई पता नहीं है, कोई सारा प्रशासन मजबूर, कोई नहीं बोलता। हमने कहा डीसी साहब ये प्राइवेट बीमा नहीं होता, आपको पता है। जब कंपनी सरकार चुनती है, बीमा दिलवाना काम भी सरकार का, किसान अपनी मर्जी से कंपनी नहीं चुन सकता। जब आप गलत गिरदौरी की बात करें, इंक्वायरी करवाना काम सरकार का, शिक्षा दिलाना काम सरकार का, हमें क्या कर दिया जाए? प्रशासन का भी अंदर मजबूरी नजर आई, क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी की कंपनी सरकार भी डरे। तो एक बात समझ में आई कि खुद कर्मचारी चाहते हैं कि भाईचारा सूत्र डाला है जी, गहरे लोग कट्ठे के बीच, तो मैं भी लिख दे भाई किसान रुपये ले बना थोड़ा, मैं बात बनती बोली, हमें 2 साल लगे लग गया, 400 साढ़े 400 करोड़ रुपये मौजा बढ़ लिया, 100 करोड़ के करीब रह गए। फिर भी 72 का ये काम बड़े थे। अरे तो हमने तो बात बताऊं भाई, मनरेगा भैया के कोड जरूर होते कि छोटी सी कहानी में, और इनकी बता रहा हूं। किसान के खेत में सांप लग जाए, दवाई छिड़ जाए, किसान के खेत में तो मजदूर का चढ़ जाए, किसान के चढ़ जाए, और परमात्मा ने चाहे को गलत घटना हो जाए। मार्केटिंग बोर्ड अगर जिम्मेवार आदमी है, उसके घर में वो काम करना है, 5 लाख रुपए देता है। 5 लाख मार्केटिंग बोर्ड अपना है किसानों को। और मनरेगा देखने में समझता हो और उसके साथ लड़ते और परमात्मा ने प्यारा हो जाए 25,000 रुपये, और वो भी मिले ना मिले, कोई बोर्ड नहीं, कोई कानून नहीं। मैं डीसी जी कहने लगा, मतलब बेशर्मी को उतरेगा, कुछ तो शर्म कर लो। जब किसान का बोर्ड हो सकता है तो मजदूर का क्यों नहीं हो सकता? रेड क्रॉस है, डीसी के पास रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस से अभी पिछले दिनों 5-6 घटना हिसार में रेड क्रॉस से एक मजदूर को दिया जा सकता था, मगर सरकार की इच्छा नहीं है। हमने रेड क्रॉस से 25-25 लाख रुपए लिए। जब सरकार की बाकायदगी की वजह से अगर किसान की गोली मार दे पुलिस और किसान लड़ते, मतलब गोली क्यों मारी, अब तो हम लोग में थे, लाश करके व्याख्या करा पे, वो 25 लाख में समझौता है शहर में, कई समझौते मेरे लिए, वो सारा पैसा रेड क्रॉस से आता है। जी करता है भाई कि सरकार का लट है जी, सारा भाईचारा इकट्ठा। और कोई मजदूर भाई उसका खान में दाने नहीं हो, और कोई 6 घटना भी निकला, तो वही इकट्ठा होना पड़ेगा सारे को। इकट्ठे होना काम नहीं चलेगा। जो भी मजदूर को किसान से मजदूर को, छोटे दुकानदार को, छोटे व्यापारी को
दुश्मन है। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं। बड़े भाई तो किसान में निवेदन मानते, किसान जातियां बांट दी। किसान की जो डेफिनेशन होती है सही, उसी को नहीं जानते। किसान की सही डेफिनेशन एसटी देवगौड़ा के जमाने में किताब आई थी किसान नेताओं के, उसमें चौधरी चरण सिंह ने दी थी। किसान किसे कहते हैं? उसने कहा था वायु, जल और भूमि की सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। चाहे को भेड़ बकरी पाल के उनको उत्पादन करता वो भी किसान है, चाहे को सुअर पालन करता, मछली पालन करके मीट का उत्पादन करता वो भी किसान है, चाहे कोई डेयरी फार्म करके दूध का उत्पादन करता वो भी किसान है, चाहे मोटे अनाज का उत्पादन करता वो भी किसान है, चाहे मसाले की खेती करता वो भी किसान है, चाहे शहद का उत्पादन करता वो भी किसान है, चाहे सब्जी उगाता वो भी किसान है, चाहे सेब वगैरह के फ्रूट के बाग लगाता वो भी किसान है। बताइए कितनी जनता आ गई भाई, बच गया कौन बताओ? कौन सी जाति बच गई? इसे किसान कहते हैं भाई। और किसान आज वो बढ़ा दिया किसान का, और वो फलानी जात है। फलानी जात को नहीं भाई, किसान असल किसान वो है जो किसी भी तरह का उत्पादन करता है, देश को खाने के लिए देता, देश को पीने के लिए देता। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई 26 तारीख में पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त मोर्चे का एमएसपी को लेकर के, कर्जा मुक्ति, किसान मजदूर की कर्जा मुक्ति को लेकर के ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है। उसी के तहत हम ये प्रदर्शन कर रहे थे, मगर हमारे कुछ संगठनों ने फैसला लिया कि मात्र प्रदर्शन में काम नहीं चलेगा। हमने 26 तारीख में 75 का मौका बीमा लेने के लिए वहां पक्के मोर्चे की तैयारी करें। और वह करे भाई तो विज्ञान तो मौजा मिल जाएगा, नहीं थोड़े कई बार जा रही है। अब गवर्नमेंट रोक रही है, कंपनी जल्दी को नहीं रोक। कंपनी वाले ने कहे है तो 1 किले लिखवा रहे हैं तो एक मिनट होगी कोई बात नहीं थे। कंपनी वाले ने कहे तो कोई 1 किले लिखवा रहा है, कोई सुना कोई आड़े का नाम भेजने पड़ेंगे। मुझे पता था नाम ने के पक्के भेजा। अरे पीएचडी मिलेंगे यह बात मुड़िया कहनी बड़ा साहब जी ने कहा था नहीं, तारा मौत तो आ गया खाता में गिरते कहते नहीं वो मुड़िया वाले क्यों बोल रहे हमारा 3 साल हो गए सब नहीं निकली बात। हमें तो यह कहने आए तो हमने मिलती कोई से इकट्ठा नहीं हुए, हमें यह कहने को नहीं आए मिल लिए, हमें जो कह रहे हैं कंपनी में मंजूर है और जल्दी को नहीं और कहे तेरा लेने का लेकिन मिलेगा उधर जिसे इकट्ठे हो मारे का मन मिल लिया भाई। 21 का लड़के ले खेड़ी तहसील से ताला ला गए, आप सब लोगों ने तुम साथ दिया हमारा, मगर 22 का 100 करोड़ रुपये दे हमें। उसके बावजूद भाई चैलेंज जो कहना है हमारी खड़े हो जो पीछे ले लेता है और पूरा साथ गैंग भाई, लेकिन निकलना पड़ेगा भाई। होटल गामा में जो से होटल गामा में बड़े गांव में तो जमीन भी ज्यादा है, जमीन ज्यादा तो वैसे खत्म मैं फिर पीछे भी ज्यादा बारी का बिजली होगी तो और मैं जब बारी का बुआरा है कम होगा तो नहरी बात है तो बुआरा बैठे और फिर जे ये सारा सोता जाते हैं फिर तो ट्रैक्टर भी ज्यादा चाहिए ना 26 में ट्रैक्टर भी ज्यादा लेने पड़ेंगे आप लोगों ने। मेरी प्रार्थना है सारा भाईचारा मिलकर और 26 तारीख में ज्यादा ट्रैक्टर लेके ही सारा वो सारी की सारी बात आप लोगों ने बहुत को नहीं बता जाएंगे। आज कृषि का संकट क्या है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं, हमारे मुद्दों को कैसे बुलाया जाता है, एक नया मुद्दा खड़ा करके पहले वाला जवाब देने नहीं आप एक नया खेड़ा उठे। ये सारी बातें बाद में कही जाऊंगी, इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकिन क्यों तो